तो कसम खुदा आपको फिलिस्तीनियों का और अहले अरब का रंग मालूम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किसका रंग क्या है और हकीकत क्या है। इस हदीस को, बाद वाली हदीस को सुनने के बाद पहले तो इसका मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान बलाओं में गिर जाएगा, मुसलमान परेशानी में घिर जाएगा, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिएगा, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अल्लाह, बोलो माज़ल्लाह, अरे जोर से बोलो माज़ल्लाह, अरे सारा मजमा बोलो माज़ल्लाह। अल्लाह की पनाह। ये बताओ, पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हम मुसलमानों में है कि नहीं? अरे बोलो, आज हम मुसलमानों में है कि नहीं? आज लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है, आज लोग कहते हैं मुसलमान पीछे जा रहा है, जबकि आपका कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मर्दे मोमिन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शानो शौकत वाले रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम मोमिन बनकर रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं हिला सकती। लेकिन जिस दिन तुम्हारा ब्लड बदल जाएगा, जिस दिन तुम्हारा पानी बदल जाएगा, जिस दिन तुम्हारा अकीदा बदल जाएगा, जिस दिन तुम्हारा ईमान बदल जाएगा, तुम कहने को तो मुसलमान रहोगे लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं रहोगे। जब तक तुम मुसलमान बनकर रहोगे, मोमिन बनकर रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, शान वाले रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा ईमान बिगड़ गया, कैरेक्टर बिगड़ गया, अमाल बिगड़ गए, ब्लड बिगड़ गया, पानी बिगड़ गया, खुराक बिगड़ गई, तो याद रखो तुम फिर बर्बाद हो जाओगे। तुमको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, इसी से लगी हुई इस हदीस को सुनिए, फिर फिलिस्तीन का रंग और अहले अरब का रंग। इधर देखिए, आज अहले अरब गीदड़ भपकी मार रहे हैं। साल भर हो गए फिलिस्तीनियों को, बोलो आज वहां क्या से क्या हो गया।
लेकिन ये अरब वाले सिर्फ गीदड़ भपकी मारते रहे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, हिमायत नहीं की। हिमायत करे तो कैसे, क्योंकि ब्लड बदल चुका है। इधर से देखिए, आज उनके घरों में एक बीबी मुस्लिम है तो 3 यहूदियां हैं। जोर से बोलो, 3 यहूदियां हैं। तो जिस घर में बीबी 3 यहूदी हो, उससे जो बेटा पैदा होगा वो यकीनी बात है वो भी तो मां के तरीके पर होगा। तो यकीनी बात है फिलिस्तीन का कौन साथ देगा। जोर से बोलो, फिलिस्तीन पर कौन आंसू बहाएगा। सबने अपने रंगों को बदल डाला है, अपना नक्शा बदल डाला है। आज लोग कहते हैं बोलो ये हो रहा है वो हो रहा है, पहले अपने आप को देखो तुम क्या हो। सिर्फ ये कहने से, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक के तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान न रखे। अगर जरूरियात दीन में से किसी एक की भी तौहीन की या किसी एक का भी इनकार किया तो कलमा पढ़ने के बावजूद भी वो मरदूद और मुर्तद हो गया। फिर से तौबा करे, फिर से कलमा पढ़े, तब जाकर वो मुसलमान बनेगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि इससे रंग आपको जाहिर हो जाएगा। क्या मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले हर चीज को दूध, बोलो, हर चीज को क्लियर बता दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी करके पैगंबर ने अपनी उम्मत को समझा दिया है। यह और बात है कि समझने वाले समझ रहे हैं और ना समझ नहीं समझ रहे हैं। तो अगर समझदार हैं आप तो मैं इस हदीस को सुनाने जा रहा हूं। यह हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन अब तक मौलवियों ने या जिन मौलवियों से आपने तकरीरें सुनी, उन लोगों ने इस हदीस का एक टुकड़ा आपको सुनाया, आधा टुकड़ा छोड़ दिया। अगर पूरा टुकड़ा, पूरी हदीस सुना दिए होते तो आज हम लोग लड़ाई में नहीं फंसते, हमारा बंटवारा नहीं होता, आज हम में इख्तलाफ नहीं होता। अगर लोग पूरी हदीस पेश कर दिए होते और आपके सामने अगर पेश किया तो आप अगर याद रख लिए होते, हमारे उलमाए किराम ने आपको प्यासा नहीं छोड़ा है, हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने आपके सामने हमेशा हक बयान किया है। लेकिन बेईमानों ने आपके सामने हदीस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, पूरी हदीस पेश नहीं किया, टुकड़ा करके पेश किया। मुसलमानों को फिरकों में बांट कर रख दिया, मुसलमानों को टुकड़ों में बांट कर रख दिया और यह कहा कि यह सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। और इधर देखिए, जो पढ़ा लिखा तबका था वो ये समझ नहीं पाया। कभी कभी ऐसा होता है, चोर के खिलाफ आप बोलेंगे तो चोर ही आवाज बुलंद करेगा ताकि मेरी चोरी छुप जाए। वो कहेगा कि देखो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जबकि चोर को भी पता है कि मैं चोर हूं, लेकिन चोर इसलिए आवाज लगा रहा है ताकि मेरी चोरी और मेरा ऐब छुप जाए। इस हदीस को पहले सुनिए। इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। जब तक आपका दिल लगेगा 15 से 20 मिनट बैठाओ इस छोकरे को, बैठो चुपचाप से बैठो। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। गुलाम रब्बानी का मिजाज है पूरे भारत में, अपनी तकरीर के दौरान चाहे वो मौलवी हो चाहे गैर मौलवी, चाहे सामीन हो चाहे सामियात में से, मैं जल्दी किसी को उठने नहीं देता। कोशिश करता हूं कि उनको बैठाकर अपना पैगाम, हम अहले सुन्नत वल जमात का सही पैगाम आप तक पहुंचाऊं। इजाजत दीजिए तो इस हदीस को सुनाता हूं, बड़ी मशहूर है, लेकिन आपने एक टुकड़ा हदीस तो सुन लिया है, पूरी हदीस नहीं सुनी है। अगर पूरी सुनेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, फिलिस्तीनियों का रंग और पूरे अहले अरब का रंग आपको मालूम हो जाएगा, जो पैगंबर ने साढ़े 1400 बरस पहले अपनी उम्मत को आगाह किया था। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इधर देखो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इत्तिसाम किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 30, जोर से बोलो सफ़ा नंबर 30 पर ये हदीस मशहूर मौजूद है। ये हदीस मशहूर मौजूद है, गौर से सुनिए। अल्लाह अल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मति मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, गुलाम रब्बानी, अब तक आपने जो तकरीर सुनी, किया हदीस के खिलाफ तकरीर किया? अरे बोलो, हदीस के खिलाफ तकरीर किया? हदीस बयान किया, उसका मतलब बयान किया। अभी जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये हदीस सूरत से ज्यादा मशहूर है, लेकिन आप लोग धोखे में इसलिए हैं, गफलत में इसलिए हैं कि सुनाने वाले बदअकीदों ने, इधर देखिए, बेईमान लोगों ने आपके सामने हदीस को काट छांट कर पेश किया। अगर पूरी हदीस पेश किए होते तो दूध का दूध, पानी का पानी, और मुसलमान आज फिरकों में नहीं बढ़ता। सारे मुसलमान सुन्नी बनकर एक प्लेटफार्म पर होते, जैसे पहले सब सुन्नी थे। जोर से बोलो, जैसे सब पहले सुन्नी थे। ये फिरका बंदी तो 200-250 बरस के अंदर है। अरे जोर से बोलो, इस्लाम को आए हुए, जोर से बोलो, मेरे पैगंबर दुनिया में, मेरे पैगंबर ने ऐलाने नबूवत, जोर से बोलो, 1450 बरस पहले आपने ऐलाने नबूवत फरमाया। मक्के की धरती पर जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल की हुई तो ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद से इधर देखिए, कसम खुदा, आप तारीख इस्लाम पढ़ेंगे तो मुसलमान जो टुकड़ों में बटे हैं वो 200-250 बरस के अंदर की देन है। वरना इससे पहले आप देखेंगे तो सबके बाप दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, लक्कड़ दादा सुन्नी, छेड़ दादा, सर दादा, मर दादा, सब पूरा सुन्नी, पूरा खानदान सुन्नी। जहां तक बोलते चले जाओ सब सुन्नी। अरे बोलो, लेकिन ये 200-250 बरस जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। जिस दिन तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई उसी दिन मुसलमानों पर सवाल आया, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे और आज तक बंटते जा रहे हैं। मुसलमान कमजोर होने लगे और आज तक कमजोर होते जा रहे हैं। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत थी, मुसलमानों का वकार था। लेकिन जब से तुर्कियों की हुकूमत को इन बेईमानों ने, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने और आले सऊद ने मिल करके अपनी फौज के जरिए तुर्कियों से बगावत छेड़ा, तुर्कियों से कत्लो क़िताल किया, तुर्कियों को सऊदिया की जमीन से भगा करके अपनी हुकूमत कायम की, तो जितने भी सुन्नियों के सिस्टम थे, कानून थे, सबको इसने अपनी हुकूमत में तोड़ डाला और अपना एक अलग कानून बनाया, एक अलग सिस्टम बनाया। अब जितने मुसलमान सऊदिया अरबिया गए, सबको ये फार्मूला पेश किया कि दीन यहां से फैला है, कुरान यहां से फैला है, तो यहां जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है।
वहां का मुसलमान मुशरिक है, बदअकीदा है। वहां के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद और आले सऊद की औलाद ने लोगों के सामने अपना गंदा फार्मूला पेश किया। जितने भी भोले भाले मुसलमान पूरी दुनिया से हज के लिए गए या नौकरी पेशा के लिए गए, उसने ये तो नहीं जाना कि इनकी हुकूमत कब से बनी, इनकी हुकूमत कब से बनी, इनसे पहले किसकी हुकूमत थी, इससे पहले किसका राज चलता था, इससे पहले कौन यहां का हाकिम था। मुसलमान तो भोले भाले हज की मोहब्बत में सब कुछ भूल गए, रौज़ा रसूल की मोहब्बत में सब कुछ भूल गए। वहां के नापाक नजदियों से, नापाक लोगों से नहीं पूछा कि आखिर तुम लोग कब पैदा हुए, तुम्हारी हुकूमत कब से बनी, तुम्हारे बाप दादा क्या थे, इससे पहले किसका कानून चलता था, इससे पहले किसका झंडा लहराया जाता था। किसी मुसलमान ने यह नहीं पूछा। आंखें बंद करके उन बेईमानों की तकलीफ शुरू कर दी और उनके गंदे फार्मूले पर अमल करना शुरू कर दिया। जब हिंदुस्तान वापिस आए हज करके या नौकरी करके, तो अपने बाप दादा से कहने लगे कि देखो वहां जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है, यहां जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। बाप दादा भी आंखें बंद करके इसको तस्लीम कर लिए। अब मुसलमान सुन्नी थे, अब बदअकीदे बन गए, वहाबी बन गए, बोलो कादियानी बन गए, जमात इस्लामी में तब्दील हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, मुसलमानों का बोलबाला था, मुसलमान मुत्तहिद थे। लेकिन जब तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, उसी दिन से मुसलमानों पर जवाल आया, मुसलमान टुकड़ों में बट गए। हमने मुसलमान को टुकड़ों में नहीं बांटा, बदअकीदों ने बांटा। जोर से बोलो, बदअकीदों ने बांटा। किसने बांटा? अभी जो मैंने हदीस सुनाई है उसका मतलब सुनिए तो फिलिस्तीन का भी रंग मालूम हो जाएगा और बांटने वाले का भी रंग मालूम हो जाएगा। किसने हमको बांटा, किसने हमको कमजोर किया। आज मुसलमान पूरी दुनिया में बर्बाद हो रहे हैं। हम बर्बाद किसकी वजह से हो रहे हैं? इस हदीस को मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इजाजत दीजिए तो मैं मतलब सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, हदीस तो सुन लिया, अब मतलब ध्यान से सुनना, ज़हन इधर उधर ना जाए वरना आप नहीं समझ पाएंगे। बच्चे को बैठाइए, मतलब ध्यान से सुनिएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदो नसारा पर आया, वही जमाना हूबहू मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, जो हाल उनका होगा वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना जरूर होगा, कोई कमीना जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, उसी यहूदी और नसरानी की नकल करेगा, एक्टिंग करेगा जैसे बनी इसराइल ने मां के साथ बदफेली की, ये लोग भी मां के साथ बदफेली करेंगे। जो हाल उनका होगा वही हाल इनका होगा। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, बनी इसराइल के लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से, उनसे निकाह करने की वजह से, उनकी बेटियों को अपनी बीवी बनाने की वजह से, उनसे दोस्ती की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान भी
73 फिरकों में बट जाएंगे। वो तो 72 में बटे, मुसलमान 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता जुड़ा होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका कनेक्शन होगा। नाम के मुसलमान होंगे लेकिन तरीका यहूदियों का होगा, खाना यहूदियों का होगा। यहां तक के नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे रिश्ता की वजह से, ताल्लुक की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से उनका रिश्ता होगा, गलत ताल्लुक होगा, उनका तार जुड़ा होगा। मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है मा अना अलैहि व सहाबी, वो फिरका जन्नती होगा, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। ऐसे नहीं, अगर समझ गए, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, और अगर समझ गए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ये हदीस इधर देखिए, जो हदीस मैंने आपको सुनाई ये बहुत मशहूर है, लेकिन आपने एक टुकड़ा सुना था। अरे बोलो, आपने एक टुकड़ा हदीस का सुना था, आज मैंने पूरी हदीस सुना दिया। पूरी हदीस का जल्दी जल्दी फिर से मतलब सुनिए। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल का मतलब इसराइल। कुरान में जहां जहां या बनी इसराइल है उसका मतलब, अरे बोलो, उसका मतलब क्या है? औलादे याकूब। औलादे याकूब का क्या मतलब है जानते हैं? याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, अपने अब्बा को धोखा दिया। धोखा देना उन 10 की फितरत में दाखिल था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खून के आंसू इन 10 ने रोलाए। इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले जा करके भेड़िया के खाने का बहाना करके उनको कुएं में डाला। पूरा वाकया कुरान में मौजूद है। इधर देखे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, जल्दी बोलो, वो 10 भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उसी की औलाद को इधर देखिए, हकीकत यह है बनी इसराइल कहा जाता है। इधर देखिए, औलादे याकूब यानी यहूद और नसारा। अरे बोलो, यहूदी और नसरानी। इधर देखिए, यहूदी का मतलब तो आप समझ रहे हैं, और नसरानी का मतलब क्रिश्चियन, ईसाई। इधर देखिए, नाम अलग अलग है लेकिन ये दोनों एक ही बाप की औलाद है। इधर देखिए, सबकी फितरत में, इधर देखिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, उसी की औलाद को यहूदो नसारा कहते हैं। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। यहां तक के बनी इसराइल में किसी ने खुल्लम खुल्ला अगर अपने मां के साथ बदफेली की होगी
तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी बनी इस्राइल की एक्टिंग करेंगे, नकल करेंगे। उनके रिश्ते का, उनके ताल्लुक का इन पर इतना गलत असर होगा कि जो काम वो करेंगे वही काम ये करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान उनसे रिश्ता रखने की वजह से, दोस्ती रखने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सुहैल होगा, लेकिन इनका तार बनी इस्राइल से जुड़ा होगा, कनेक्शन उन्हीं से होगा। हकीकत में ये इधर देखे, इन पर जब अजाब आएगा तो दुनिया समझेगी मुसलमान मारा जा रहा है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, अंदर से दिल यहूदी, कैरेक्टर यहूदी, ब्लड बदल चुका है, नस्लें बदल चुकी है। याद रखो, सबके सब मखलूत हो चुके हैं। याद रखिए, कुरान आपका कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा पानी सही हो, तुम्हारा ईमान सही हो, तुम्हारा अकीदा सही हो, तुम्हारा कैरेक्टर सही हो। तुम सच्चे पक्के मुसलमान अगर रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको जलील नहीं कर सकती, रुसवा नहीं कर सकती। आज जो कुछ हो रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा, वकज़ालिका नुवल्ली बादज़्ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। या आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। जब मुसलमानों का अमल बिगड़ता है, जब मुसलमानों का ईमान बिगड़ता है, तो अल्लाह उन पर कभी बाढ़ भेजकर उनको हिलाक करता है, कभी जलजला खतरनाक जलजला भेजकर उनको सजा देता है। और जब उनके ईमान बिगड़ते हैं तो काफिरों को मुसल्लत करके उनको सजा देता है। आज जो कुछ हो रहा है, हकीकत यह है, ये सब अज़ाब इलाही है। या और बात है कि अज़ाब इलाही से बचने की दुआ करने का हक सारे मोमिनों को है। आप अपने लिए भी दुआ करें, दुनिया के सारे मुसलमान भाइयों के हक में बोलो, दुआ करे, अल्लाह अपने अजाब से हमें महफूज रख, अपनी रहमत में जगह अता फरमा, अपनी जवारे रहमत में हमें जगह अता फरमा। हर आन, हर पर, हर वक्त तेरी रहमत का तलबगार हूं, तेरे फजल का तलबगार हूं। बगैर तेरे फजलो करम के हम जिंदा नहीं रह सकते। बातें करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बताइए, मेरी गुफ्तगू से हकीकत तो सामने आ गई ना? अरे बोलो, हकीकत तो सामने आ गई कि नहीं? आप इसको समझिए। बोलो, नाम लेकर किसी का बोलने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, मेरे पैगंबर ने और मेरे कुरान ने जो कुछ कहा, इधर देखिए, वो सब हक है। बोलो, अरे जोरों से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वो सब हक है। कोई इधर देखिए, आज मुसलमान बहुत, इधर देखिए, अगर कोई कुत्ता भूखने लगा तो आवाज को सुनकर मुसलमान फौरन शक में पड़ जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है। ये कुत्ता जो भूख रहा है, क्या सही भूख रहा है या गलत भूख रहा है? फौरन आप इधर देखिए, आजकल आदमी शक में पड़ जाता है। आपको होना चाहिए, इधर देखिए, ईमान किसका नाम है? इधर देखो, ईमान नाम है अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखने का। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह रसूल की जातो सिफात पर पुख्ता, जोर से बोलो, यकीन रखने का नाम ईमान है। अगर आपने उसकी जात में, उसके सिफात में, उसके औसाफ में राई के दाने के बराबर भी शक किया या गलत फहमी के शिकार हो गए, तो फिर आप मुसलमान नहीं रहेंगे। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से मुसलमान नहीं हो सकता, सिर्फ मोछ बढ़ा लेने से, लंबी टोपी पहन लेने से मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान उसको कहते हैं कि लाख कुत्ते भूखते रहे लेकिन अपना ईमान हमेशा अल्लाह रसूल पर पुख्ता रखे। जब मेरे मुस्तफा मक्के में आए तो कुत्ते भूखने लगे,
रब ने फरमाया रसूल वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपका सूरज और चमकता चला जाएगा, आपका सूरज और रोशनी बिखेरता चला जाएगा, आपकी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तो अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए और अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखिए। ना कोई भूखे, उनके भूखने पर आप ध्यान मत भटकाइए। अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए, अपना अकीदा मजबूत रखिए और इधर देखिए, जहां रहिए अच्छा काम करके दिखाइए। वो काम मत कीजिए कि आप पर उंगली उठाए, वो काम मत कीजिए कि दुनिया आपको बदनाम करे। आप दुनिया में इस तरह से रहे कि लोग आपकी टोपी को देखकर टोपी पहनने लगे, आपके कपड़ा को देखकर कपड़ा पहनने लगे, आपके चलने को देखकर चलना सीख जाए, आपके बोलने को देखकर बोलना सीख जाए। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, दूर से देखने वाला देखकर कह दे नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, इस्लाम का दीवाना जा रहा है, इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं कि सर से लेके पांव तक जाहिरी हालत से वो पहचान लिया जाए। और मोमिन उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखने के साथ साथ इधर देखिए अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, कभी किसी के बहकावे में ना आए। वरना दुनिया की पुरानी आदत है सूरज के खिलाफ बोलो, बोलने वाला बोलता है लेकिन सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं आता। सूरज जैसे सुबह में बोलो तुलू होता है, शाम को गुरूब होता है, लेकिन ये ऐसा सूरज है आसमान का सूरज कि जो कभी तुलू होता है कभी गुरूब होता है। लेकिन मुस्तफ़ा ऐसे सूरज हैं कि कयामत तक तुलू ही तुलू रहेंगे। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो गुरूब हो जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा हमेशा तुलू रहेंगे। और जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मर्दे मोमिन भी हमेशा तुलू बनकर रहेगा, रोशन बनकर रहेगा, हमेशा पूरी दुनिया में जगमगाता रहेगा। इधर देखिए मुस्तफ़ा रिसालत कैसे सूरज है, इधर देखिए खातिमे पैगंबरा है कि इधर देखिए सारी दुनिया गुरूब हो सकती है लेकिन मुस्तफ़ा की रिसालत का सूरज जैसे तुलू हुआ है वैसे ही कयामत तक तुलू रहेगा, और जैसे रोशन था वैसे ही रोशन रहेगा, बल्कि इसकी रोशनी और बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि कयामत में इतनी बढ़ेगी कि हाथों में झंडा होगा, सारे अंबिया उसी झंडे के नीचे होंगे और मुस्तफ़ा लोगों से कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा, आओ आओ मैं हूं, आज मैं शफात कराऊंगा। सबसे पहले मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, शाफे भी मैं बनूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। बातें अगर बयान करूंगा तो अभी बहुत घंटों लग जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेट लूं। मैंने जो कुछ बयान किया इतना ही बहुत है, जोर से बोलो, आपके समझ के लिए इतना ही बहुत है और जिंदगी में बदलाव के लिए इतना ही बहुत है। इधर देखिए, इसलिए मेरी तकरीर को सीने में बसाइए और अमल करने की कोशिश कीजिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका हम अल्लाह ताला आपका हम अल्लाह ताला आपको हमको सबको हुजूर अमीन शरीयत के रूहानी फैज़ान से और उर्स की तकरीब से उर्स की तकरीब से हम सबों को माला माल फरमाए। और अल्लाह ताला जायज़ के मुसलमानों को बल्कि हमारे पूरे मुल्क के मुसलमानों को बुजुर्गों के रूहानी साये में जिंदा और ताबिंदा रखे। हम जब तक दुनिया में रहें हुजूर मखदूम समनानी के गुलाम बनकर रहें, हम जब तक दुनिया में रहे हुजूर अमीन शरीयत के गुलाम बनकर रहे, हम जब तक दुनिया में रहे शाह मुनव्वर इलाहाबादी के गुलाम बनकर रहे, हम जब तक दुनिया में रहे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन के सारे बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहे।
और जब तक हम इस दुनिया में रहे, मुसलमान बनकर रहे, किसी के बहकावे में ना आए। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। अगर समझाने के दरमियान कोई जबान से ऐसे जुमले निकले हो कि आपको नागवार मालूम हो, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको तकलीफ देने नहीं आया, आपके सामने हकीकत बयान करने आया, ताकि आप होश में रहें, आंखें खोलकर जिंदा रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।